हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलाई क्यूडान। आज की वीडियो में हम बॉक्स प्लीटेड फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। इसको मैंने 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बनाया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसके लिए मैंने 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप को कट करने के लिए इस तरह से मैंने एक पीस फैब्रिक लिया है और उसको 4 फोल्ड में बिछा लिया है। इसकी लंबाई 9.5 इंच है और चौड़ाई मैंने इसकी 7 इंच ली है। यहाँ से 4.5 इंच पे हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। इसी निशान को नीचे भी लगाएंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लेंगे। 4.5 इंच पे ही हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और इस तरह से आगे की ओर लाइन को बढ़ा लेंगे। इसी लाइन पे हम वस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो जितनी हमारी टोटल वस्ट है उसको 4 से डिवाइड करते हुए मार्क करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा हम स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। नीचे की साइड से जितना हमने ऊपर मार्क किया है वहाँ से 1/2 इंच हम कम मार्क करेंगे और आगे की ओर इसमें भी 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे। दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला देंगे। इसके बाद हम आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। कमर वाले निशान से 1/2 इंच ऊपर की ओर मार्क करेंगे और सेंटर से इस तरह से निशान को मिला देंगे। यहाँ पे 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। 2.25 इंच नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे और नेक डीप के लिए हम 3.25 इंच मार्क करेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाते हुए नेक की शेप को ड्रॉ कर लेना है। दूसरी साइड में जो शोल्डर डाउन के लिए मार्क लगाया था उसको यहाँ से इस तरह से मिला लेना है। ये हमारे टॉप की जो है मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम उसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों को हमने एक साथ कट किया है। नीचे से भी इस तरह से इसको कट कर लेना है। टॉप के दोनों पार्ट्स फ्रंट और बैक की हमने कटिंग कर ली है। अब एक पार्ट को इसमें से हटाएंगे और दूसरे पार्ट को जो है सेंटर से कट करेंगे। इसमें 2.5 से 3 इंच तक हमने एक कट लगाना है। ये हमारा बैक पार्ट है। जिसको हमने हटाया था वो हमारा फ्रंट पार्ट है। टॉप की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम बॉटम कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 2 पीस फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई आपके पास जितना फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं और इसकी लंबाई जितना आपने टॉप को रेडी रखना है उतना टेप को बाहर निकाल लें और जितनी आपको रेडी लेंथ चाहिए उतना मार्क करने के बाद 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लें। 24 इंच इसकी रेडी लेंथ आएगी तो 1.5 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्क किया है ऊपर नीचे से स्टिचिंग के लिए। फ्रॉक के टॉप और बॉटम दोनों की हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने टॉप पार्ट को स्टिच करना है। इसमें से हम पहले बैक पार्ट को लेंगे और इसमें जो कट लगा है इसको रेडी करेंगे। कट को रेडी करने के लिए इस तरह से हमने एक पट्टी रेडी की है। इसको हम इसके साथ सिलाई लगा के अटैच कर देंगे और उसके बाद इसको उल्टी साइड में पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसमें अच्छे से आयरन लगाएंगे और उसके बाद इसको तुरपाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से जो है हमारा कट रेडी हुआ है। अब इसके बाद हम फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों की सीधी साइड को अंदर की ओर रखेंगे और शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर ज्वाइंट होने के बाद अब हम इसके नेक को रेडी करेंगे। तो नेक को रेडी करने के लिए इस तरह से मैंने एक उरेब पट्टी कट की है। पट्टी को हमने आगे की ओर से इस तरह से फोल्ड करना है और एक कोने से बराबर मिलाते हुए इसमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको नेक के साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगाते जाना है। एक एंड से हम इसको शुरू करेंगे और दूसरे एंड तक इसी तरह से हम इसको स्टिच कर देंगे। पट्टी को या मेन फैब्रिक को हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। लास्ट में हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे और उसके बाद इसको भी अंदर की ओर घुमा देंगे। पट्टी अटैच करने के बाद पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और इस पर अच्छे से आयरन लगा के बाद में इसको तुरपाई कर लेंगे। जिस तरह से हमने नेक को रेडी किया उसी तरह से हमने आर्म होल को भी रेडी करना है। इसके लिए हमने 2 उरेब पट्टी कट की है।
आर्म होल पे भी हमने पट्टी अटैच करके इसको रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो जो हमने 2 पीस फैब्रिक कट किए थे उसमें से एक को हम लेंगे। पहले हम इसको नीचे की ओर से फोल्ड करेंगे। तो एक बार हम आधा इंच फोल्ड करेंगे और आधा इंच फिर से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। दोनों पल्लों में इसी तरह से सिलाई लगा के हमने रेडी करना है। अब ऊपर से हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से उठाते हुए हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। जितनी हमारी एक साइड की कमर है उतना ही हमने इसको रेडी करना है। तो फ्रंट और बैक दोनों की हमारी जो वेस्ट है वो 12 इंचेस है। तो 12 इंच ही हम इसमें प्लेट्स डाल के इसको रेडी करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों में प्लेट्स बना के रेडी कर ली हैं और ये पूरा 12 इंच रेडी किया है। अब इसके सेंटर में हम मार्क लगाएंगे। उसके बाद टॉप और बॉटम को हमने आपस में स्टिच करना है। तो दोनों की सीधी साइड को अंदर की ओर रखते हुए सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से टॉप और बॉटम दोनों को हमने स्टिच कर लिया है। पीछे के हिस्से को भी इसी तरह से हमने स्टिच किया है। इसके बाद साइड से हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसके लिए 2 डोरी रेडी की हैं और दोनों साइड में इन डोरियों को हम अटैच करेंगे। फ्रॉक को हमने उल्टी साइड में रख लेना है और पहले ऊपर से हम कमर के आधा इंच ऊपर तक एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो हमने डोरी रेडी की है उसको इस तरह से अंदर की ओर रखते हुए नीचे की साइड में भी हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमने इसको पक्का कर लेना है। उसके बाद हम नीचे तक इसको स्टिच कर देंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमने डोरी को अटैच करते हुए इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। सिलाई लगने के बाद जो हमने बैक में कट रेडी किया था इसमें हम हुक लगा लेंगे और इस तरह से हमारी डोरी जो है लग के रेडी हुई है। इसको मैंने 2 से 3 साल के बच्चे के लिए रेडी किया है। आप किसी भी साइज़ के बच्चे के लिए इसको बना के रेडी कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।